हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूसडे सोशल साइंस। एंड आज का हमारा टॉपिक जो इंडिया की सीरीज़ के अंदर है वो है ड्रेनेज। दोस्तों, नदी हम सबकी लोक माता है एंड सदियों से हम नदी को माता की तरह, भगवान की तरह पूजते आए हैं। ये बात और है कि पिछले 200-300 सालों के अंदर नदियों की जो दुर्गति हुई है उसके प्रति हम सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में कम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर जो रिवर सिस्टम है, जो रिवर बेसिन का पूरा सिस्टम है, वो किस तरह से उसके अंदर क्रिएट होता है और वो किस तरह से अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में रिवर्स कितने टाइप की है। तो इंडिया में 2 टाइप की रिवर्स हैं। एक है इंडस हिमालयन रिवर कि जो पेरिनियल रिवर है, एंड दूसरी है पेनिनसुलर रिवर जिसको हम सीजनल रिवर भी कह सकते हैं क्योंकि बारिश की सीज़न में ही उसके अंदर पानी रहता है। हिमालयन रिवर पेरिनियल रिवर इसलिए कही जाती है क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट 12 महीने पानी जो है वो हरा भरा रहता है और काफ़ी अच्छी मात्रा में उसमें वाटर फ्लो होता है। प्लस वो पहाड़ से नीचे की तरफ आता है तो वो पानी उसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज्ड रहता है। अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो हिमालयस के अंदर से 3 बड़ी रिवर्स जो है वो निकलती है। एक है इंडस, दूसरी है माता गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, पुराने ज़माने के अंदर जो वेस्ट से लोग आते थे वो देखते थे कि एक के बाद एक बहुत सारी नदियां जो हैं वो भारत के नॉर्थ के अंदर हैं। और अगर आप भारत का नक्शा भी देखें तो नॉर्थ में देखिए आप कितनी बड़ी विशाल नदियां हैं। आप सिकंदर देखें या फिर चंगेज़ खान देखें, इन नदियों को पार करते करते ही उनकी नाक में दम हो जाता था। इसलिए वो ज़्यादातर भारत पे हमला नहीं कर पाए थे और शायद हम लोग अभी बचे हुए हैं। उसका कारण भी हमारी नदियाँ और हमारे हिमालय भी हैं। सबसे पहली नदी जो वो देखते थे वो थी इंडस रिवर। नाउ इंडस की अगर हम बात करें तो पहले के ज़माने में जिसको हम सिंधु माता कहते हैं या सिंधु नदी कहते हैं, तो वेस्टर्न लोग जो थे वो स नहीं बोल पाते थे, वो लोग स को ह बोलते थे। तो सिंधु को वो लोग बोलते थे हिंदू, राइट। सो हिंदू नदी, हिंदू नदी, हिंदू नदी। तो हिंदू जो वर्ड हमारा बोलते हैं हिंदू धर्म, वो हिंदू धर्म यहाँ से आया है। सो हिंदू इज़ नॉट जस्ट अ रिलीजियस आइडेंटिटी, इट इज़ ऑल्सो अ जोग्राफिकल आइडेंटिटी, और आई शुड से इट इज़ द जोग्राफिकल आइडेंटिटी। सो नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में हिंद महासागर तक जितने भी आते हैं हम सब हिंदू हैं। फिर चाहे हम किसी भी पंथ को मानते हों, हम किसी भी धर्म को मानते हों। चलिए, थोड़ा फिलोसॉफी ज़्यादा हो गया, मेन पॉइंट पर आते हैं। तो अगर हम देखें तो मानसरोवर के अंदर से हमारी इंडस रिवर जो है वो निकलती है तिब्बत के अंदर, और फिर इंडिया में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए जो हमारा कश्मीर है उसके अंदर से फिर पाकिस्तान की तरफ मुड़ती है। और पाकिस्तान में मीठानकोट के पास सतलुज, बियास, राबी, चेनाब और झेलम, जो पंज आब, हमारी 5 नदियाँ जो है वो मीठानकोट के पास इस नदी के अंदर मिलती है। एंड वो और सिंधु नदी और बड़ी होती जाती है और साउथ में वो जाकर अरेबियन सी में कराची के पास मिलती है। खैर, पहले ये सब अपना ही था, कोई बात नहीं, मोदी जी हैं तो हो सकता है कि हमारी लाइफ टाइम में वो वापस अपने पास आ भी जाए। चलिए, मजाक की बात साइड पे, पर अगर देखने जाए तो इंडस रिवर अराउंड 2900 किलोमीटर्स जितना उसका लेंथ है एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ अबाउट द इंडस रिवर। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भी मानसरोवर के अंदर से निकलती है। वैसे इसके पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि भागीरथी जो है वो शंकर भगवान ने अपने जटा के अंदर से गंगा निकाली थी, ठीक है। तो जो नॉर्मली जो उसका हेड वाटर्स है उसको भागीरथी कहा जाता है, और भागीरथी जो है उसमें पानी आता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो चाइना बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। एंड फिर देवप्रयाग के पास अलकनंदा और भागीरथी नदी जो मिक्स होती है, एक दूसरे के अंदर जॉइन होती है,
तो ये जो नदी अगर हम देखते हैं तो पूरी हमारी गंगा नदी जो मैदानी इलाके में आती है वो हम देख सकते हैं। साथ साथ में यमुनोत्री ग्लेशियर्स भी उसके अंदर जुड़ता है, नदी उसके अंदर से अलग होती है और इलाहाबाद के पास आकर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी वहाँ पर मिक्स होती है प्रयागराज के अंदर, राइट, जिसको महासंगम भी कहा जाता है। गंगा नदी के अंदर और दूसरी नदियाँ भी मिलती हैं जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, इवन सरयू नदी भी एक टाइम पर आकर बाद में गंगा से ही मिल जाती है। तो गंगा जो है वो आगे फ़्लो होते हुए पटना, कानपुर ऐसे बहुत सारे शहर से होते हुए जाती है कलकत्ता, और वहाँ से मतलब हुगली, और वहाँ से होती है वो बांग्लादेश के अंदर जाती है और ब्रह्मपुत्र के साथ मिक्स होकर बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। जब वो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है तो वहाँ पर पद्मिनी नदी का एक रूप लेती है एंड उसका पट इतना विशाल होता है कि वो नदी कम और समंदर ज़्यादा लगता है, इतना विशाल पट वहाँ पर होता है। और वो साथ में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करते हैं, सुंदरबन, जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों जॉइंटली होल्ड करते हैं। इस नदी की लेंथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ 2500 किलोमीटर्स है और उसमें बहुत सारी जगह पर मिएंडर्स मतलब कि ऐसा मुड़ने वाले जो स्थान है वो बहुत जगह पर हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें, अगर गंगा नदी के साथ साथ दूसरी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, एक लौती ऐसी रिवर है जो पुल्लिंग है, राइट। और ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसी है कि जिसका पट साल दर साल बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो है उसमें साल दर साल बाढ़ आती रहती है, क्योंकि इतना सारा रगेड माउंटेन के थ्रू होकर वो गुज़रती है, इतनी सारा कंकड़ वो अपने साथ लेकर भारतीय प्रदेश के अंदर एंटर होती है कि उसका पट जो है वो बढ़ता जाता है। और जो उसके किनारे वाली जगह है वहाँ पर उसकी वजह से बहुत बार बाढ़ आती रहती है। और वो जगह भी वैसी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जहाँ पर बारिश भी बहुत अच्छी गिरती है, बहुत ज़्यादा गिरती है, राइट। तो चाइना के अंदर तिब्बत से वो ईस्टर्न पार्ट लेती है एंड इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से वो एंटर होते हुए आसाम में उसमें बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ है वो ज्वाइन होती हैं, जैसे दिबांग है या लोहित है या फिर केन्यूला है, ऐसी बहुत सारी नदियाँ उसमें जुड़ती हैं। अगर उसमें देखा जाए तो बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स भी बनते हैं एंड आसाम में या मणिपुर में एक जगह पर ऐसा है कि एकदम बहुत ही खूबसूरत एक पिक्चरेस्क आइलैंड्स बनते हैं जो मैंने यहाँ पर फ़ोटो के अंदर रखे हुए हैं। सो इट लुक्स वंडरफुल एंड कभी मौका मिले तो नॉर्थ ईस्ट ज़रूर घूमिएगा। इट इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस टू बी विथ एंड वहाँ पर आपको एक अलग कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन वो उतने ही अपने लगते हैं जितना हम बाकी दूसरे इंडिया को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। गो देयर, इट्स अ बेस्ट प्लेस टू बी एंड यू विल एन्जॉय देयर अ लॉट। चलिए, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिया में पेनिनसुलर रिवर्स भी बहुत सारी हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा और तापी ये नदियां हैं। इसमें नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं कि जो माइकल पर्वत और विंध्याचल में से वेस्ट की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में मिलती है, जबकि गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये जो है वो वेस्टर्न घाट में से निकलते हुए ईस्ट की तरफ जाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट से जो हमारा डेक्कन प्लेटू है उसका ढलान थोड़ा ईस्टर्न साइड पर है, उसी की वजह से वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो गोदावरी नदी जो है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में से निकलती है और वो साउथ की गंगा कही जाती है। इतनी बड़ी विशाल नदी है वो, जिसमें वैनगंगा, पूर्णा, वर्धा, प्रणीता, मंजरा और वैनगंगा ये नदियाँ उसके अंदर जुड़ती हैं और काफ़ी विशाल पट उसका रहता है, राइट। एंड इसके अंदर से बहुत सारे स्टेट जो हैं वो पानी गेन करते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। अगर दूसरी नदी की बात करें, महानदी जो 860 किलोमीटर लंबी है,
जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है। महानदी के ऊपर ही हीराकुड डैम बना हुआ है जो काफ़ी बड़ा डैम है। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर जितनी लंबी है जो महाबलेश्वर से निकलती है और फिर जाकर मिलती है बे ऑफ बंगाल में। उसमें से दूसरी छोटी छोटी नदियाँ भी मिलती हैं जैसे भीमा, मूसी, घटप्रभा, कोयना, तुंगभद्रा। और महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये 3 प्रदेश ऐसे हैं जो कृष्णा नदी से पानी गेन करते हैं। फिर साउथ इंडिया की एक बहुत बड़ी नदी नर्मदा, साउथ इंडिया की नहीं कहूँगा बट वो एक ऐसा है कि पहले के ज़माने में इट वाज द बॉर्डर। उसके ऊपर की साइड उत्तर में होता था नॉर्दर्न इंडिया और उसके नीचे के अंदर होता था सदर्न इंडिया। सो ये अमरकंटक हिल्स के अंदर से निकलती है। कुल मिलाकर 1300 किलोमीटर जितना इसका टोटल रन है और वो काफ़ी रगेड है, काफ़ी ज़बरदस्त रिफ्ट वैलीज़ हैं। और कभी अगर मौका मिले तो वो 1300 किलोमीटर का उसका जो पूरा पट है उसमें ज़रूर आप घूम सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी। वहाँ पर कबीरवड और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। उसी के रास्ते में एक जगह पर है केवड़िया, जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपने इंडिया में ही है, तो वो भी आप घूमने जा सकते हैं। नहीं, ये कोई ट्रैवलॉग नहीं है, ये कोई ट्रैवल कैटलॉग नहीं है, बट मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका 12th ख़त्म हो जाए, अगर आपके पास थोड़ा समय बचे तो एक बार हिंदुस्तान ज़रूर घूम लीजिएगा। जैसे मैंने पंकज त्रिपाठी, अपने कालीन भैया, उसके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और अगर हमारे पास घूमने के लिए थोड़े बहुत भी पैसे हैं तो काफ़ी इंडिया घूमा जा सकता है। सो ट्राई दैट। चलिए वंस अगेन तापी के अंदर आते हैं। तापी जो है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर से निकलती है और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर से बहती हुई वो सूरत के पास आकर समंदर में, अरेबियन सी में मिक्स हो जाती है। ताप्ती रिवर जो है उसका भी जो पट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, ख़ास करके जब वो माउंटेन के ऊपर से नीचे जब आती है तो वो जो उसका जंगल वाला एरिया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। यू शुड जस्ट गो एंड विजिट इट समटाइम्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम देखें कावेरी नदी, तो कावेरी नदी जो है वो वेस्टर्न घाट के अंदर से ओरिजिनेट होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये नदी जो है वो गणपति बापा हमारे जो है उन्होंने ओरिजिनेट की थी। तो कावेरीपट्टनम के पास वो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो कर्नाटका, तमिलनाडु और थोड़ा बहुत केरला के पार्ट में उसको पानी मिलता है। तो ये थी रिवर्स के बारे में। अगर हम देखें लेक्स के बारे में, तो लेक जो है इंडिया में 2 तरह के हैं। एक होता है सॉल्ट वाटर लेक और एक होता है हमारा फ्रेश वाटर लेक। अगर फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो ज़्यादातर जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर है, जैसे बुलार लेक है जम्मू कश्मीर के अंदर, या फिर अगर हम इंडिया के दूसरे स्टेट्स में आए तो वहाँ पर बहुत सारी जगह पर आपको फ्रेश वाटर लेक्स मिलेंगे। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, जैसे नैनीताल में फ्रेश वाटर लेक है, पर जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, जैसे सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर, वहाँ पर खारे पानी के हैं। तो वहाँ पर पिचोला लेक है या दूसरे लेक है, वहाँ पर पानी खारा है। तो इवन इतना खारा है कि वो पानी जो है उसका यूज़ कई बार किया जाता है नमक क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लेक्स जो हैं वो कई बार वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। उसमें से हाइडल पावर एनर्जी भी क्रिएट की जाती है। इवन जैसे अपने यहाँ पर डल लेक है कश्मीर के अंदर, वो पूरा मतलब कहा जाए कि पूरा कश्मीर उसके आसपास बसता है तो भी गलत नहीं है। और वो जो है वो झेलम नदी को आगे रास्ता दिखाता है। तो अगर कई बार झेलम नदी में बाढ़ आती है या फिर वहाँ पर डल लेक के अंदर पानी ज़्यादा भर जाता है तो वहाँ पर आजू बाजू तकलीफ़ ज़रूर होती है। सो अगर रिवर देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी के लिए, लेक्स देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे वाटर के लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारे सेटलमेंट्स, दुनिया की जितनी बड़ी सिटीज़ हैं वो या तो समंदर के किनारे पर बसी हुई हैं या फिर नदियों के किनारे पर, खास करके नदियों के किनारे पर बसी है। पुराने ज़माने में देखें तो सिंधु नदी, उसके किनारे पर कितनी बड़ी सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन बसी थी। कितने सारे सिटीज़ थे उसमें। अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो था, धोलावीरा था, लोथल था। ये सारी जो सिटीज़ हैं वो नदी के किनारे के ऊपर बसी हुई थी। यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, उस नदी के किनारे पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बसा हुआ था। नाइल नदी के किनारे ऊपर
मिस्र की सिविलाइजेशन, दैट मीन्स इजिप्शियन सिविलाइजेशन बसी हुई थी, बराबर है। गंगा नदी के ऊपर तो सिविलाइजेशन कितनी बसी हुई है ये हम जानते ही हैं। सो अपेरेंटली रिवर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन रिवर्स जो है उसमें पानी आता है हमारे अंडरग्राउंड वाटर के सप्लाई से, और अंडरग्राउंड वाटर के सप्लाई में पानी आता है बारिश, और जो रूट्स होते हैं ट्री के वो ज़मीन के अंदर जब गड़े हुए रहते हैं तो ही वो पानी को ज़मीन में अंडर वाटर पहुँचा पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी सालों से डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी जगह पर जंगल उड़ गए हैं। जैसे रिसेंटली उड़ीसा के अंदर भी सिमलीपाल के हमारे जंगल में आग लगी हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अंडर वाटर की जो हमारी रिसोर्सेज है उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, एंड इट्स इनडायरेक्टली अफेक्ट्स आवर रिवर बेड एंड रिवर लेवल। तो उसकी वजह से नदियाँ जो हैं वो पिछले 100 साल में 40% जितनी सूख गई हैं। सो एक तरीके से रिवर वाटर हमारे लिए एक कंसर्न है, क्योंकि दुनिया का सिर्फ 1% वाटर ही कंज्यूमेबल है, और उसमें भी 0.08% ही सिर्फ नदियों के अंदर है। सो रिवर वाटर शुड बी प्रिजर्व्ड as much as possible, and if we will preserve it, we will be doing a lot of favor on our future generation. So I hope कि हम लोग सब पानी का बहुत ही विनम्रता पूर्वक और विवेक पूर्वक इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आज के हमारे टॉपिक के अंदर आपको समझ आया होगा। दोस्तों, आपके फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। पिछले 2 बार के वीडियोस में भी आपके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमको बहुत पसंद आएंगे। हमने वीडियो के एंड में एक QR कोड रखा है जिसके थ्रू आप हमारे बाकी के जो चैनल्स हैं, बाकी की जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी हम सिमिलर कंटेंट जो होते हैं वो रखते हैं, वहाँ पर भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक, एंड हम लोग नए ऐसे वीडियोस हर सब्जेक्ट में लाते रहेंगे। प्लीज़ लेट अस नो व्हाट एल्स वी कैन कवर, एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप रॉकिंग।